दोस्तों, हम लोग जिन्हें बड़े बड़े पर्दों पर और सिनेमा में देखा करते थे, बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री जया प्रदा जी को। तो जया प्रदा जी का यही घर है दोस्तों, जिन्होंने अपने अभिनय से 80 और 90 के दशक में हिंदी सिनेमा में धूम मचा दी थी उन्होंने। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जया प्रदा जी का घर दिखाने वाले हैं कि मुंबई में उनका घर कहां पर है और उनके घर कैसा दिखता है तथा उनके साथ में कौन कौन रहते हैं। इसके अलावा भी जया प्रदा जी के बारे में कुछ ऐसी भी बातें बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, आप लोग जया प्रदा जी की एक फिल्म आई थी ऋषि कपूर जी के साथ में, सरगम। यह सरगम मूवी क्या बेहतरीन मूवी था दोस्तों। इसमें एक गाना था, डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं यहाँ। ये गाना जो जया प्रदा जी पर फिल्माई गई थी दोस्तों, यह गाना आज भी लोग सुनना बेहद पसंद करते हैं। इसके अलावा अमिताभ बच्चन जी के साथ में फिल्म आई थी शराबी। इस फिल्म में उनका जो अभिनय था वाकई में काबिले तारीफ थी दोस्तों। इसके बाद जितेंद्र साहब के साथ में फिल्म आई थी तोहफा। यह भी बड़ा ही सुपरहिट रही थी दोस्तों। फिर अमिताभ बच्चन जी के साथ में एक फिल्म आई थी आखिरी रास्ता। मतलब जया प्रदा जी अपने जमाने के बड़े बड़े सितारों के साथ बड़ा ही बेहतरीन अभिनय कर चुकी हैं। ये बता दें कि जया प्रदा जी का जन्म आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गांव था जिसका नाम है राजमुंदरी। इसी राजमुंदरी गांव में ही जया प्रदा जी का जन्म हुआ था दोस्तों। उनके पिता जो थे, उनका नाम कृष्ण राव था। उनके पिताजी तेलुगु सिनेमा में काम किया करते थे, जबकि उनकी मां गृहिणी थी। जया प्रदा जी के बचपन का नाम ललिता रानी था। उनके पिताजी सिनेमा से जुड़े होने के कारण जया प्रदा जी को बचपन से ही नृत्य सीखने में बहुत ज्यादा रुचि थी। जया बचपन से ही वो डांस करने में बहुत ही माहिर हो गई थी। एक बार जब वह अपने स्कूल के एक छोटा मोटा प्रोग्राम में डांस कर रही थी, तभी वहां पर आए एक फिल्म डायरेक्टर की नजर उनके ऊपर पड़ गई। उन्होंने जया प्रदा को अपनी तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में मात्र 3 मिनट का डांस करने के लिए उन्होंने मौका दिया। और यही तेलुगु फिल्म जो आई थी भूमि कोसम, यहीं से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई थी उनकी। और उन्होंने कई तेलुगु फिल्म, तमिल फिल्म, कन्नड़ तथा बहुत सारे हिंदी फिल्मों में काम किया उन्होंने। एक समय ऐसा आया कि जया प्रदा फिल्म इंडस्ट्रीज की टॉप एक्ट्रेस बन गई थी वो। जया प्रदा जी और श्रीदेवी में कई बार कंपटीशन भी देखने को मिलता था। उन्होंने कई फिल्मों में श्रीदेवी के साथ काम भी की थी, लेकिन उन दोनों में बहुत बहुत दिनों तक बात तक भी नहीं हो पाती थी। एक्ट्रेस जया प्रदा ने अपने फिल्मी करियर में एक से एक सुपरहिट फिल्में दी थी वो। उन्होंने लगभग 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम की थी उन्होंने। उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम उन अभिनेत्रियों में से है जिनमें ब्यूटी और टैलेंट का एक बड़ा ही अनूठा मेल देखने को मिलता है। साउथ से लेकर हिंदी सिनेमा में उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उनकी रियल लव लाइफ जो थी वह सक्सेसफुल नहीं रही। मतलब अपने करियर के चलते उन्होंने एक शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता से शादी कर ली थी उन्होंने, और फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मजाक का पात्र बन गई थी वो। यूं कहे तो जया प्रदा जी की शादी प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहाटा से हुई थी, जो कि श्रीकांत के पहले से ही 3 बच्चे थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जया प्रदा जी की अपनी एक भी संतान नहीं है, जिसके कारण वो अपनी बहन के एक बेटे को गोद ले ली थी उन्होंने, जिनका नाम सिद्धू है, और वही बेटे के साथ में रहती है वो। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मुंबई के जुहू में, और यही वह घर है जिसमें जया प्रदा जी रहा करती है। ये देखिए, यही वह घर है जिसमें वह रहती हैं। देखिए, उनका यह बड़ा ही आलीशान घर है। यह देखिए कितना बेहतरीन घर है जया प्रदा जी का। और ये देखिए, थोड़ा हम इस दूसरी तरफ से भी आपको जूम करके हम दिखा देते हैं। तो यही है उनका मुंबई का आलीशान घर, और इसी घर में अपने उस बेटे सिद्धू के साथ में रहती हैं वो। और बता दें कि इस घर के अलावा उनका आंध्र प्रदेश में भी घर है, वहां भी रहती हैं वो। और इस घर के अलावा उनका विदेश में भी घर है दोस्तों। वैसे जया प्रदा जी कई बार सांसद भी रह चुकी हैं, तो मुंबई में वो बहुत कम ही रहती हैं, और वह ज्यादातर बाहर ही रहा करती हैं। और जब भी यहां पर आती हैं तो इसी घर में रहती हैं वो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बॉलीवुड की बहुत सारी जानकारियां हम लाते ही रहते हैं दोस्तों। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं दोस्तों अलविदा।